हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश द्विवेदी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और सितंबर में हमारा हेड कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है। और दोस्तों, आप ये बात भी जानते हो कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जीएस आज कितना इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। तो दोस्तों, हम आज से पॉलिटिकल की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने यूपीएसआई के टाइम बनाए थे। इस नोट्स में मैंने लूसेंट और महेश कुमार बड़वाल और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, उन तीनों से इसको मैंने प्रिपेयर किया था और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे। तो दोस्तों, अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लें तो मैं दावा करता हूँ कि पॉलिटिकल में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें आपको कारण भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए आज हम शुरू करते हैं हमारा संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, पॉलिटिकल, जिसका चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि ये एक्ट जल्दी जल्दी याद नहीं होते, इनको हमें कई बार पढ़ना होता है। अगर मैं इसके पीछे की कहानी आपको बता दूंगा तो भले ही आपको याद हो जाए, लेकिन आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है इसकी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर का नाम है 1773 में जो एक्ट आया था। कारण ये हम अगर ये बात याद कर लें कि ऐसा हुआ क्यों था, तो हमें शायद लंबे समय तक याद रहे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा कि ये लाया क्यों गया था। 1773 का एक्ट लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए लाया गया था, पहला कारण। क्योंकि ब्रिटिश की जो संसद थी वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत उसी के द्वारा चलाया जा रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहाँ के सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी। तो दोस्तों, जो 1773 का एक्ट था उसमें कुछ प्रमुख बातें थी जो आपको याद करनी है, पेपर में आएंगी। तो पहली बात थी कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला पॉइंट लिख लेना, नोट्स बना लेना साथ साथ, डेफिनेटली अगर इससे बाहर आ जाए तो बता देना। दूसरा था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये रहा बंगाल, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्य परिषद की स्थापना की गई थी। मतलब कि बंगाल के गवर्नर की सहायता करने के लिए 4 बंदों की नियुक्ति करी थी परिषद की। ठीक है। चौथा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी निजी कार्य नहीं करेंगे। मतलब निजी कार्य करेंगे तो फिर उससे वहाँ पे बैठे ब्रिटिश संसद को क्या फ़ायदा, ये तो अपना फ़ायदा देख लेंगे ना, इसीलिए मना करा था। तो दोस्तों, कितनी बातें कही थी इसने? 4 बातें कही थी। पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य बनाए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बंगाल है, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया था। और पहला कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। ठीक है। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। अब बात आती है 1773 की। अब 1773 का एक्ट क्यों लाया गया था? 1784 की। अब बात आती है 1784 की। अब 1784 का एक्ट क्यों लाया गया था? 1773 की एक्ट में कुछ कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए 1784 का एक्ट लाया गया। ठीक है। 1773 की जो कमियों को दूर करने के लिए 1773 में क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी और गवर्नर जनरल भी था, तो इन दोनों की शक्तियाँ समान थी। कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। ये कुछ रूल बना रहा है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इसलिए 1773 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 81 में। इसकी कमी को दूर करने के लिए 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। और अब जो है, गवर्नर की शक्तियों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो कम कर दी। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लेना आप, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया। अब जो कंपनी थी उसको 2 भागों में बांट दिया था, BOC और BOD। BOC और BOD क्या है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है। अब ये जो बीओसी है ये वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे वो जो कंट्रोल कर रहे थे, और ये बीओसी थे ये व्यापारिक कंपनियाँ थी। ठीक है दोस्तों, अब ये बीओसी जो था ये राजनीतिक मामले देखता था, ये व्यापारिक मामले देखता था, दो भागों में बांट दिया था, इसलिए इसको द्वैध शासन कहा गया था। क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर कि चार बंदे थे, ये चार बंदे थे, तो अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो दो दो के रेशो में अगर दोनों की तरफ साइड चले जाते थे तो दिक्कत होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब क्या कर दिया गया, एक गवर्नर हो गया और 3 सदस्य हो गए। अब 3 सदस्य हो गए अगर, तो जाहिर सी बात है अगर मत देगा तो 2-1 ही के रेशो में होगा, तो जिसके साइड ज़्यादा मत होते थे वो बंदा अपनी बात को रखता था। इसके बाद आते हैं दोस्तों 1786 के एक्ट पे। गवर्नर जनरल 1786 का एक्ट जो था गवर्नर जनरल का और शक्तिशाली, इस एक्ट में गवर्नर जनरल को और शक्तिशाली बना दिया। अब उसे अपने काउंसिल के निर्णय निरस्त करने का अधिकार मिल गया था और उसने सैन्य शक्ति भी ले ली थी। इम्पोर्टेंट है ये, इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसे अब अपने काउंसिल के निर्णय निरस्त करने का वो हो गया था। 1793 में जो एक्ट आया उसमें कहा गया कि भाई नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है 1813 का एक्ट। जो 1813 का एक्ट था वो 1813 का जो एक्ट है इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 का जो एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक अधिकार का क्या मतलब है, एक अधिकार का मतलब है कि जैसे केवल पहले भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, वही व्यापार करती थी। अब उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया, और भी बंदे आ सकते थे। इसके चाय जैसे पहले और भी व्यापार करती थी तो उन व्यापारों को बंद कर दिया, केवल चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के पूर्वी हिस्से से वहाँ से व्यापार कर सकती थी। पहले दोस्तों जो था कोई भी धर्म का बंदा आ नहीं सकता था यहाँ। 1813 के एक्ट के बाद ईसाई मिशनरी जो है वो भारत आने लगे, अपने धर्म का प्रचार करने लगे, पहले ऐसा नहीं था। और इस एक्ट में मतलब 1 लाख रुपए की जो राशि है वो भी दी गई थी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना दूसरा वाला पेज, यहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ 1853 में 1853 में जैसे कि मैंने बताया कि 1833 का एक्ट है। 1813 में चाय और चीनी का था। धीरे धीरे ये सारे एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्तियों को ख़त्म करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उससे जो ब्रिटिश संसद थी जो इन पर नियंत्रण रख रखी थी उनको ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। तो दोस्तों अब जो चीनी और चाय थी उसको भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। जा भाई, अब क्या था कि भारत का जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, पेपर में आता है इससे। ठीक है, परीक्षा के अब देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने में से एक बंदा चुनती थी, ठीक है, और वो बंदा अपने में से चुन रही है तो उनके प्रति वफादार होगा, तो उनके लाभ के लिए काम करता था। इसीलिए जो वहाँ पे ब्रिटिश संसद थी उन्होंने बोला कि इनकी परीक्षा कराई जाए और उनमें से एक बंदा चुना जाए और उसको इसकी बागडोर संभालने के लिए दी जाए जो हमारे प्रति निष्ठावान होगा। लेकिन उस समय के जो विलियम बेटिंग थे उसने इसका विरोध किया, क्योंकि उससे तो उसको नुकसान हो रहा था, और मतलब उसकी बात मान ली गई विलियम बेटिंग की, और ये उस समय हो नहीं पाया। इसी टाइम दास प्रथा का विरोध जो है 1843 में दास प्रथा विरोधी घोषित हुआ था। इसी के टाइम 1843 के टाइम पे ये क्वेश्चन अलग से आता है दोस्तों। जैसे 1843 में मेकाले विधि आयोग का गठन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मेकाले ने की थी। 1834 में विधि आयोग का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता मेकाले ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अब 1833 में एक विधि सदस्य के रूप में एक बंदा चुना जाने लगा, ठीक है। तो दोस्तों 1853 का जो एक्ट है ये हम बाद में शुरू करेंगे, अभी मेरे को कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो 1853 से हम बाद में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि इतने आपको समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।